नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है। यूज्ड फंक्शंस हैं जो मैं बताऊंगा कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है एक विजिबल पेज का। विजिबल पेज क्या है मैं कोड में बताऊंगा। विजिबल पेज मतलब जो जितना आंखों को दिखता है, जितना मॉनिटर की स्क्रीन में दिखता है उसको विजिबल पेज हम कहेंगे। तो एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, और भी अलग अलग तरीके हैं, कोड के साथ बताता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सेलेनियम ऑटोमेशन में क्लास बना लेते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट मैं लिख देता हूं इधर विजिबल पेज, ताकि अगर कल को हम कोई पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का भी स्क्रीनशॉट का कोड लिखें तो मैं वहां पे स्क्रीनशॉट पर्टिकुलर वेब एलिमेंट का लिखता हूं। ठीक है। इससे पहले कि मैं कोड स्टार्ट करूं, आपको कुछ चीजें बता दूं। देखिए, सेलेनियम यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है कि हम एक इंटरफेस यूज करते हैं। उस इंटरफेस का नाम है टेक्स स्क्रीनशॉट। ये एक इंटरफेस है जिसका नाम है टेक्स स्क्रीन शॉट। आई थिंक एस छोटा होगा, नहीं, हाँ एस छोटा है। हाँ, टेक्स स्क्रीन शॉट ये एक इंटरफेस है। ये क्या करता है कि ये इनेबल कर देता है सेलेनियम वेब ड्राइवर को एक स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए, और अलग अलग वे में इसको स्टोर करवाता है। होता क्या ना, इसके अंदर एक मेथड है इस पर्टिकुलर इंटरफेस। अगर आप ये पर्टिकुलर इंटरफेस के बारे में जाके गूगल करेंगे या फिर जावा डॉक्स में देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक मेथड है जिसका नाम है गेट स्क्रीनशॉट एज। वही ये सारे स्क्रीनशॉट को कैप्चर करता है और एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड लोकेशन पे जहां पर भी आप देना चाहो वहां पर वो एक्सटेंशन के साथ उसको वहां पे जाके स्क्रीनशॉट लगा देगा। तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। आप उस पाथ को हार्ड कोड भी कर सकते हैं, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी डाल के भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं इधर हार्ड कोड करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं। देखिए, ये इंटरफेस है जो कि वेब ड्राइवर को इनेबल करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं ठीक है। देखिए, ये पर्टिकुलर इंटरफेस है जिसका नाम है स्क्रीनशॉट, जो इनेबल करता है वेब ड्राइवर को डिफरेंट वेज में कैप्चर करने के लिए। इस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर एक मेथड है। मेथड का नाम है गेट स्क्रीन शॉट। इसको हमेशा मैं बड़ा क्यों कर देता हूं, एज। ठीक है, ये एक मेथड है जो कि पूरा हेल्प करता है। ये यही मेथड एक्चुअली कैप्चर करता है। ठीक है, दिस मेथड कैप्चर्स द स्क्रीनशॉट, जो भी हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, एंड स्टोर कर देता है। जहां पर भी जिस लोकेशन भी आप इसको कैप्चर करवाना चाहें वो उधर स्टोर कर देता है। तो ये चीज है। तो अभी मैं कुछ स्पेसिफिक कोड, देखिए ये आपको गूगल में मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं वीडियो इसीलिए बना देना चाहता था क्योंकि गूगल में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा होगा, शायद आपको समझ में ना आए। तो मैं सोचा हिंदी में आपको तसल्ली से आराम से बता दूं, सो इजी रहेगा। इसमें कुछ हम कास्टिंग वगैरह भी करते हैं, तो मैं डायरेक्टली कोड पे जाऊंगा। तो मैं काम करता हूँ। देखिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर से उसको बुलाना पड़ता है, लेकिन फिर ड्राइवर को कास्ट करना पड़ता है। सो टेक्निकली फिर हम उसको वो रिटर्न करेगा एक फाइल टाइप। सो इतनी सारी चीज़ें जो कॉम्प्लिकेट होकर रहती हैं, इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा कोड पे ही आपको लेके चलता हूँ और वहाँ से बता दूंगा। ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पे कोड से स्टार्ट करेंगे। मैं लिख लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर। ठीक है, मैंने लिख लिया। और जो अपना रेगुलर कोड है पहले इसको लिख लेते हैं फटाफट। ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ठीक है, आपने बेसिक लिख दिया। मैं एक पर्टिकुलर यूआरएल ओपन करूंगा rediff.com का। ठीक है, मैं rediff.com को उठाया इधर और इधर डाल दिया। ठीक है, अभी मैं मान लो साइन इन लिंक पे क्लिक करके इसके अंदर जाता हूं। तो मैं साइन इन लिंक पे क्लिक करूंगा, इसके पास क्लास है SIGNIN। तो ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट क्लास नेम।
इधर मैंने इसको चेपा और इसको लिंक है तो क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया ये वाला पेज आपका खुला जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड है। मुझे ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, जितना आपको दिख रहा है, आपको यहाँ स्क्रीन में जितना दिख रहा है उतना ही आएगा। यही मेरा कहने का मकसद है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ड्राइवर को बुलाएंगे इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करने के लिए, ठीक है। तो होता क्या ना, यू हैव टू राइट ड्राइवर डॉट। तो देखिए ये इस हिसाब से होता नहीं है। सो टेक्निकली इसका जो कोड है ना, आपको फाइल से बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीनशॉट फाइल, आपको फाइल से ही बुलाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको टेक्स स्क्रीन शॉट को आपको ड्राइवर के साथ कास्टिंग करनी पड़ेगी। और एक बार आपका कास्टिंग हो जाए फिर आप इसको डॉट गेट स्क्रीनशॉट एज को बुला सकते हैं, ठीक है। और ये आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट टाइप फाइल में इसको डालना पड़ेगा। देखिए ये सारे जो कोड है ना, ये मेरे को तो रटे हुए नहीं है, मैं भी इसको गूगल से निकाल के ही और थोड़ा बहुत देखो, ये बाय डिफॉल्ट जितने भी प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूज करते हैं ना, इसको कोई याद नहीं करता। ये टेक्निकली एक लिखा लिखाया कोड है जो कि हर कोई यूज करता है, ठीक है। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि इसको मैं यूज करता हूं या फिर मैंने इस कोड को लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है, ये जो लाइन बताता है कि हम लोग वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, वी कन्वर्ट द वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट टू टेक द स्क्रीनशॉट। मतलब इस चीज को हम लोग यूज करते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। एंड हम गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड को बुलाते हैं जो कि एक इमेज क्रिएट करेगा। इसके वजह से ये एक पैरामीटर कहते हैं इसको। इस पैरामीटर की वजह से ये जो मेथड है एक इमेज क्रिएट करेगा। मैं फिर से बता देता हूं, हम क्या करते हैं, वेब ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट है, हम इस वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं टू टेक ए स्क्रीनशॉट, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद उसी वेब ड्राइवर ऑब्जेक्ट को हम कॉल करवाते हैं इस पर्टिकुलर मेथड को जो कि एक इनपुट पैरामीटर यूज करता है। और ये इनपुट पैरामीटर आउटपुट टाइप डॉट फाइल हमें वो पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट इमेज बना के देता है। सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, हम इस फाइल ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे एक पर्टिकुलर डिजायर्ड लोकेशन पे, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाउ विल यू राइट दी कॉपी करने वाला कोड। बहुत ही सिंपल है। अगर आप चाहें तो इसको रट लीजिए। ये एक फाइल यूटिल्स क्लास यूज होता है इसके चक्कर में, ठीक है। फाइल यूटिल्स क्लास को आपको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी फाइल बोल के एक मेथड है, बस इसमें आपको ये वाला पाथ डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो सोर्स फाइल है स्क्रीनशॉट फाइल, इधर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डेस्टिनेशन फाइल आपको क्या देना है, डेस्टिनेशन फाइल जैसे कि मैंने नोट्स में दिया है, ये वाला पाथ पे मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में, मैं अपने सेलेनियम यूट्यूब चैनल में कुछ रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्क्रीनशॉट विजिबल पेज, ठीक है। मैंने ऐसा एक नाम दे दिया है, ठीक है। और अभी मैं इसको नहीं, इसको ऐसे तो होगा नहीं यार, ये कुछ तो लफड़ा है। ओके, यहाँ पर आप जब भी आप फाइल डिक्लेयर करते हैं तो आपको अंदर इसको वो करना पड़ता है। ओके, अभी इसको ट्राई कैच ब्लॉक में डालें या फिर इसको थ्रोज डिक्लेरेशन कर देता है एक्सेप्शन में। आप चाहे तो ट्राई कैच ब्लॉक में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपको करना पड़ेगा। अब ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब है कि हम इस फाइल ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इमेज के डिजायर्ड लोकेशन में, ठीक है, यूजिंग दी फाइल यूटिल्स क्लास। फाइल यूटिल्स क्लास को बुलाइए, यूज कीजिए
एक मेथड आएगा कॉपी फाइल मेथड, उसके अंदर पहले आप इस सोर्स फाइल को बुलाइए, उसके बाद आपको ये फाइल आपको इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पर आप ये पर्टिकुलर पाथ को रखना चाहते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर इधर आपको पास करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मैं ऐसे ही कर दिया था, लेकिन नहीं, फाइल करेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप मेरे एपीएम की वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता चला होगा ऐसा क्यों होता है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर दिया, अभी मैं इसको रन कर रहा हूं। एक्सपांड हुआ, साइन इन लिंक पे क्लिक करेगा। अरे करना बाबा, कितना टाइम लेता है। हाँ हो गया, ये स्क्रीनशॉट हमारा आया कि नहीं। तो अपन का पाथ क्या है, ओ ओ स्क्रीनशॉट विजिबल पेज में मैंने पाथ तो दे दिया, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि मैंने एक्सटेंशन गड़बड़ कर दी है। तो मैंने यहाँ पे जेपीजी इमेज वगैरह कुछ नहीं दिया। ऐसे ही होता है, अगर आप जल्दबाजी में कोड करो तो दोबारा रन करना पड़ेगा। मैंने इधर डॉट पीएनजी या फिर डॉट जेपेग कुछ नहीं लिखा, ऐसे ही डाल दिया, तो फिर वो इमेज क्रिएट ही नहीं करेगा, पाथ में जाके छोड़ देगा। भाई इमेज क्रिएट करने के लिए इमेज का एक्सटेंशन तो चाहिए ना, इमेज का एक्सटेंशन ही नहीं डालोगे तो कहाँ से रीड करेगा वो। एक सेकंड, दोबारा रन करते हैं। ठीक है, अभी ये काम करेगा। तो हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पाथ में, मेरे YouTube चैनल। हाँ देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे मैंने जो पिछला वाला किया था, देखिए कैसे फालतू सा आ रहा है। फिर ये इसको राइट क्लिक करके ओपन एज आप करोगे तो फिर शायद खुल जाए, लेकिन मैं तो अभी चेंज कर दिया ना। पीएनजी देखिए, देखिए परफेक्ट, जितना हमें दिखता है ना आंखों को, जितना विजिबिलिटी आता है उतना ही आएगा। देखिए रेडिफ मेल फॉर वर्क तक आया। देखिए यहाँ पे, अच्छा ये स्क्रीनशॉट लेते टाइम ये पेज लोड नहीं, ये एलिमेंट लोड नहीं हो पाया था, लेकिन और ये शर्ट वगैरह भी आते जाते रहते हैं, तो ये फ्लैश टाइप का है, तो कभी कभी ये नहीं होता। तो जितना बाय डिफॉल्ट विजिबल होगा उस टाइम पे, जब एग्जैक्टली एट द अपॉर्चुन मोमेंट जब ये उठाता है, तब उतना का इमेज आपको मिल जाएगा। तो यही मेरा मकसद है बताने का, स्क्रीनशॉट ऑफ विजिबल पेज, जितना विजिबिलिटी है, आगे पीछे ब्लिंक हो रहा है वो सब भी शायद हो ना हो, डिपेंड करता है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट क्या कैप्चर कर पाया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हो सकता है मैं पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, पूरे पूरे फुल पेज को कैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसके लिए सेलेनियम 4 वगैरह यूज करना पड़ेगा। मैं तो 3.141.59 में काम कर रहा हूँ। चलिए फिर वो बाद में करते हैं, फिलहाल के लिए इतना ही। और आपको पता है, आप मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।